हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी स्कॉलर सब चैनल। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो फर्स्ट चैप्टर है आवर राइट। ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें इंक्लूडेड है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसमें से मैंने छोटा सा टॉपिक आज लिया है, बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा जब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते। इट्स ऑल अबाउट टेम्परेचर टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले फ्यू क्वेश्चन। हम जनरली कितने फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं? 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट आर दे? दे आर सॉलिड एंड गैस, राइट? Solid, liquid and gas. The solid to liquid, when we convert, and liquid to gas convert, right? When we give energy to solid state of matter, for example water. Water का solid form कौन सा होता है? Ice. Ice को consider किया जाता है. When we give energy to ice or we heat the ice, what happen? It converts into liquid. Or by giving more energy to liquid, it converts into gaseous state of matter, right? By increasing temperature, solid turns into liquid and liquid turns into gas. Or you can say that by decreasing temperature we can convert the gaseous state of matter to liquid, or by decreasing temperature we can convert liquid state of matter to solid. जैसे कि आप एक बॉटल में पानी फिल कर दीजिए और उसे फ्रिज में रख दीजिए, रेफ्रिजरेटर में, तो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर is converted into solid state of matter, that is ice, by keeping it in a cool temperature. हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से लिक्विड जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज, सोचिए क्या होता है वो? मेल्टिंग और फ्यूजन, राइट? मेल्टिंग लिख देती हूँ यहाँ पे. एंड द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज व्हाट? वो आंसर आपको बताना है मुझे. लिक्विड टू गैस बहुत स्टार्टिंग में आता है. द कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड. इसके भी सारे आंसर्स आप मुझे दोगे कमेंट में. कमेंट में पूछ कीजिए सारे आंसर्स. कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड. वन ऑफ इट्स इसमें एक और प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है? कन्वर्जन ऑफ, डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस. सॉलिड टू गैस जब हम कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. फॉर एग्जाम्पल आप एक मॉस्किटो कॉइल ले लीजिए. अगर आप उसे बर्न करोगे, उस मॉस्किटो कॉइल को बर्न करोगे, तो क्या होगा? डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ दैट सॉलिड मॉस्किटो कॉइल इनटू गैसियस फॉर्म. वहां से क्या होगा? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. अनदर एग्जांपल्स आर मॉथ बॉल्स, और यू कैन से दैट नैफ्थलीन बॉल्स, वो भी होते हैं. तो दीज आर द कन्वर्जन्स. एंड कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड इज डीसब्लिमेशन. ये डीसब्लिमेशन. तो ये थे डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर और उनके कन्वर्जन. तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं इन टेम्परेचर टाइम ग्राफ. व्हाट इज द टेम्परेचर टाइम ग्राफ? हम यहाँ पे क्या करते हैं? टेम्परेचर टाइम ग्राफ में टेम्परेचर को हम लेते हैं वाई एक्सिस में, और टाइम को लेते हैं एक्स एक्सिस में. व्हाट ऑफ टाइमिंग? टाइम ऑफ हीटिंग. मतलब हम कोई सब्सटेंस को हीट करने वाले हैं और वो कितना टाइम ले रहा है वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? एक सेटअप अरेंज किया. यहाँ पे जैसे हम लैब में जाते हैं तो कोई सेटअप अरेंज करते हैं. हमने यहाँ पे क्या किया है? एक बर्नर लिया है जिससे हम हीट प्रोवाइड करने वाले हैं. हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने वाले हैं. एक स्टैंड लिया है आयरन का. और तो यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर का यूज किया है टू मेजरिंग द टेम्परेचर. यहाँ पे एक स्टरर है फॉर स्टरिंग द सॉल्यूशन.
यहाँ पे एक बीकर लिया है और यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे वाटर ले सकते हैं या फिर सॉलिड सब्सटेंस आइस को ले सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉलिड को लेंगे, अगर उसे हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड लेंगे उसे हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, राइट। तो जैसे कि मैं लेती हूँ वाटर, वाटर का सॉलिड फॉर्म दैट इज आइस, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पे जो 0 है ये इंडिकेट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट होता है, आइस प्रेजेंट होता है। जब आइस को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आइस लेंगे बीकर में, उसे हीट करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नर, तब क्या होगा, आइस जो है आफ्टर ए टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट रिजल्ट देखे तब हमने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे एक चीज नोटिस की, व्हेन वी गिव हीट टू आइस, यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर रहा है, हीट टू आइस, यहाँ पे बी पॉइंट पे आके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। बट इन बिटवीन हम हीट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो भी यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए ना। जैसे कि आप क्या करो, गैस चालू करो और उस पे एक यूटेंसिल रख दो, जिसमें चाय बनाते हो वो वाला यूटेंसिल रख दो, और गैस चालू करोगे तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, उस यूटेंसिल का टेम्परेचर हाई हो गया होगा, मतलब गर्म लगने, हॉट लगने लगेगा। तो गर्म लगेगा मतलब उस यूटेंसिल का टेम्परेचर हाई हो गया। लेकिन सेम हमने आइस के साथ किया, आइस लिया, उसे हीट किया तो वाटर में तो कन्वर्ट हो गया पॉइंट बी पे, लेकिन इन बिटवीन उसका टेम्परेचर जो था वो कॉन्स्टेंट था, वो हीट जा कहाँ रही थी, वो हीट कहाँ जा रही थी, फिर एट पॉइंट बी वो कन्वर्ट तो हो गया वाटर में, फिर उसको हम क्या कर रहे थे, हीटिंग कंटिन्यू कर रहे थे। जब हम उसे हीटिंग कंटिन्यू कर रहे थे तो वो कन्वर्ट इंक्रीज हो रहा था, उसका टेम्परेचर तब इंक्रीज हो रहा था, और वो इंक्रीज हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस। एट 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग स्टार्ट हुआ, तो तब एट पॉइंट बी देखा गया कि इट इज कन्वर्टेड इनटू गैस, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। पॉइंट सी पे था लिक्विड फॉर्म में और पॉइंट डी पे था गैसियस फॉर्म में। मींस यहाँ पे आइस टू वाटर कन्वर्ट हुआ, तो कौन सी प्रोसेस है यहाँ पे, मेल्टिंग प्रोसेस। और यहाँ पे लिक्विड टू गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो कौन सी प्रोसेस यहाँ पे, वेपराइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस यहाँ पे, वेपराइजेशन प्रोसेस। तो इन बिटवीन यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट था। वेयर वाज द हीट गोइंग, क्योंकि हमने तो हीट देना बंद ही नहीं किया था, हम लगातार हीट दे रहे थे। तो यहाँ पे ये वाला हीट कहाँ जा रहा था और यहाँ पे भी ये वाली हीट कहाँ जा रही थी, ये तो क्वेश्चन आना चाहिए। वेयर वाज द हीट गोइंग। So when we came to the result, we came to know that when we started heating ये आइस, तो आइस जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, तो उसके सारे पार्टिकल्स वो जो है कॉम्पैक्टली अरेंज थे। उनमें जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस था बहुत मिनिमम था, उनमें डिस्टेंस था बहुत मिनिमम था, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस था उसको वो हीट एब्जॉर्ब कर रही थी। जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगी थी, वो अपने प्लेस पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए थे, और जैसे ही वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहे थे, हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे, तो इनमें जो इंटरन्यूक्लियर या फिर हमका जो बॉन्ड था वो ब्रेक होना स्टार्ट हुआ था। और एट ए पॉइंट बी क्या हुआ, जब सारे जो बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए थे, उनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, तो वो कन्वर्ट हो गए थे लिक्विड फॉर्म में।
पॉइंट बी कहाँ पे कन्वर्ट हो गए थे, लिक्विड फॉर्म में, तब वो एक दूसरे का दूर चले गए थे। हमें पता है लिक्विड में लिटिल बिट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, वो फ्रीज होने लगता है। वैसे ही एट पॉइंट बी क्या हुआ कि वो कन्वर्ट हो गए लिक्विड में, मतलब वो हीट कहाँ जा रही थी, टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन बिटवीन दीज particles, to the bond in between these particles, and that heat is known as latent heat. Latent means hidden heat, क्योंकि वो हीट ऐसी थी जो हमें पता नहीं चलती कहाँ थी, तो उस हीट को नाम दिया गया है latent heat। जब हम सॉलिड टू लिक्विड जाते हैं तो वो हम कहते हैं latent heat of fusion। क्या कहते हैं, latent heat of fusion। And same process occurs when we give the heat from B to C to D, right? C to D, the conversion of liquid goes to gases। और जब हम हीट देते हैं तो the heat is absorbed by these particles to break the bonds in between them and convert it into gaseous state। तो bond breaking में यूज हो जाती है, एंड देयर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स वेरी मच हाई, दैट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेस वेरी वेरी हाई। डिस्टेंस जो होते हैं बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि हमें भी पता है गैसेस पार्टिकल्स क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं खुद से, एंड दैट हीट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ व्हाट, लिक्विड टू गैस, लैटेंट हीट ऑफ, क्या होगा आंसर, वो वैल्यू क्या थी, वेपराइजेशन। तो व्हाट इज दैट लैटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एनी मैटर इनटू अनदर फिजिकल स्टेट नोन एज लैटेंट हीट। को क्या नाम दिया गया है, लैटेंट हीट। और वो वैल्यू कितनी होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 3.34 10 to the power 5 जूल पर kg। वो इतनी वैल्यू हीट हम प्रोवाइड करते हैं, तब जाके सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड दैट लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर इज 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम। इतनी हम प्रोवाइड करते हैं, तब जाके क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू गैसियस, सॉलिड इज कन्वर्टेड टू, दिस आर द लैटेंट हीट वैल्यू। समझ आया कि जब हम प्रोवाइड करते हैं हीट, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बट बिकॉज द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट एट फिजिकल स्टेट टू ब्रेक देयर बॉन्ड्स और टू इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी, सो दैट दे कैन हैव मोर एनर्जी फॉर मूवमेंट, फॉर देयर मूवमेंट, देयर उनकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है, बहुत इंक्रीज हो जाती है। जब हम सॉलिड टू लिक्विड जाते हैं, लिक्विड टू गैसेस जाते हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता जाता है। ठीक है, तो उसी के बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, हाई आइस इज एट 73 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। है आपको, जो आइस होता है वो ज्यादा कूलिंग क्यों देता है एट 273 केल्विन टेम्परेचर, तब 0 डिग्री सेल्सियस पे, देन वाटर, सोचिए क्या होगा आंसर, बिकॉज व्हेन वी कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड क्या होता है, सॉलिड में आइस जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स में सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड में वो वाटर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन एट 273 केल्विन, मतलब एट सेम टेम्परेचर सॉलिड फॉर्म में जब वो प्रेजेंट होता है, तब अगर हीट देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब वो उतनी लैटेंट हीट जो होता है वो एक्सेप्ट कर चुका होता है। तो इसके वजह से इसने जो होती है, इसने लैटेंट हीट एब्जॉर्ब कर ली होती है, इसके वजह से ये इतनी कूलिंग नहीं दे पाता है वाटर एट 273 केल्विन टेम्परेचर, एंड एट द सेम टेम्परेचर सॉलिड आइस इज गिविंग मोर कूलिंग, वो कूलिंग बहुत अच्छे से इफेक्टिवली दे पाता है। द आंसर इज वाटर पोसेस द एडिशनल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, hence at 273 Kelvin temperature ice is more effective than water।
तब उसने तो आइस ने जब वाटर लैटेंट हीट एब्जॉर्ब कर लेता तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता, तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली होती है, सो इट इज नॉट इफेक्टिव इन कूलिंग rather than ice, right? Same question is, what produces more severe burns, boiling water or steam? एक्सपेरिमेंट कभी मत करना, बॉइलिंग वाटर ज़्यादा हमें बर्न्स देता है या स्टीम हमें बर्न्स देता है? What will be the answer? Answer will be steam. Why the answer will be steam? Simple है, जब water और steam is the gaseous form of water, gaseous form of water, जब water steam में convert हो जाता है तो उसने क्या absorb कर लिया होता है? latent heat of vaporization, उसने heat बहुत ज़्यादा absorb कर ली होती है, so it gives more burning than the water, उसने जो होती है बहुत ज़्यादा burns देता है as compared to water. So the answer is steam possesses the additional latent heat of vaporization. Therefore, burning by steam are more severe than the by water. तो आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा? About the physical states of matter, about the conversions, interconversion of physical states of matter, about the temperature time graph, about the latent heat, right? And many more things other, right? So thank you for watching this lecture. मिलते हैं next lecture.